मैं हूं छत्रपति शिवाजी महाराज और आप देख रहे हैं मिस्टर कैफ हिस्ट्री। आज आप देखेंगे मेरी कहानी। साल था 1666। भारत की मिट्टी पर दो ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ था मुगल सम्राट औरंगजेब और दूसरी ओर मराठा गौरव का प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज। औरंगजेब ने महाराज को अपने शाही दरबार आगरा बुलाया। उसका मकसद साफ था। वो चाहता था कि शिवाजी उसके अधीन झुक जाए, पर शिवाजी किसी बादशाह के आगे सिर झुकाना नहीं जानते थे। It shall be done, Your Majesty. जब महाराज दरबार पहुंचे, सीना ताने नजरें जैसे सिंह शेर के बीच जा खड़ा हो, पर वहां उन्हें वो आदर नहीं मिला जो एक स्वतंत्र राजा का हक होता है। औरंगजेब ने उन्हें छोटे रजवाड़ों के बीच खड़ा कर दिया। यह अपमान शिवाजी के स्वाभिमान को झकझोर गया। उनकी आंखों में क्रोध की चिंगारी जल उठी। महाराज ने बिना कुछ कहे दरबार से प्रस्थान किया। औरंगजेब ने इसे बगावत माना और हुक्म दिया, उन्हें कैद कर लो। शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी एक मकान में सख्त पहरे में रखे गए। चारों ओर पहरेदार, दीवारों के पीछे नजरें, पर महाराज शांत थे, भीतर कुछ बड़ा सोच रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने बीमारी का बहाना किया। दिन गुजरते गए, शरीर कमजोर दिखने लगा। पहरेदारों ने ध्यान देना छोड़ दिया। अब समय था योजना को अंजाम देने का। शिवाजी बोले, वे गरीबों में फल मिठाई बांटना चाहते हैं। हर दिन टोकरों में भरकर मिठाइयां बाहर भेजी जाने लगी। पहला दिन, दूसरा दिन, फिर तीसरा। पहरेदारों को यह अब आम बात लगने लगी। और फिर आई वो रात जब इतिहास ने करवट ली। महाराज और संभाजी उन्हीं टोकरों में छिप गए। सांसें थमी, दिलों की धड़कनें गूंजने लगी। धीरे धीरे वो टोकरे बाहर निकल गए। पहरेदारों ने बस सरसरी नजर डाली और गाड़ी महल से दूर चली गई। किसे खबर थी उन्हीं टोकरों में आजादी का शेर छिपा है। सुबह का सूरज उगा, दरवाजे खुले, मगर अंदर कोई नहीं था। शिवाजी महाराज गायब थे। पूरा दरबार हैरान रह गया। कई दिन तक महाराज और संभाजी सफर करते रहे, कभी भेष बदलकर, कभी जंगलों की राहों से। मुगलों ने हर जगह खोज की, पर कोई उनका पता न लगा सका। आखिर महाराज अपने राज्य में सुरक्षित पहुंच गए। औरंगजेब की सारी चालें नाकाम हो गईं। मराठा साम्राज्य पहले से ज्यादा मजबूत बन गया। शिवाजी महाराज ने दिखा दिया, जहां ताकत हार जाए वहां बुद्धि जीत जाती है। आगरा की कैद से निकलने के बाद शिवाजी महाराज के दिल में एक ही क्रोध चल रहा था, औरंगजेब से बदला लेना और अपने लोगों का सम्मान वापस लाना। शिवाजी महाराज ने अपने महान शक्तिशाली सेनापति को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है औरंगजेब को हराने का। उन्होंने शिवगढ़ और प्रतापगढ़ जैसे दुर्गम किलों पर कब्जा किया। 1670 तक उन्होंने कोंकण के तटीय इलाकों से लेकर दक्षिण के घाटों तक 20 से अधिक किले हासिल कर लिए। वहीं औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह और दिलेर खान जैसे शक्तिशाली सेनापतियों को भेजा, पर हर बार हार का सामना करना पड़ा। दिलेर खान, go forth and bring me victory. The might of the सूरत की लूट ने मुगल सल्तनत को झकझोर दिया। शिवाजी महाराज ने अब एक नया साम्राज्य खड़ा किया। रायगढ़ को राजधानी बनाया, जहां हर व्यक्ति को न्याय मिले। किसान, सिपाही और महिलाएं, सबको अपने राज्य पर गर्व था। वहीं औरंगजेब का राज्य बहुत बड़ा था। लाखों सैनिक, अनगिनत तोपें। शिवाजी महाराज की सेना बहुत छोटी थी, कभी 40,000 से ज्यादा नहीं। फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धि और साहस से विजय प्राप्त की। 1674 में रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। इतिहास ने उन्हें अमर बना दिया। साल था 1680 जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ। पूरा रायगढ़ किला दुख में डूब गया। अब उनका बेटा संभाजी महाराज, जो औरंगजेब के सामने डटकर खड़ा था। औरंगजेब के मन में यही था, अब मराठा राज्य की ताकत खत्म हो गई, पर संभाजी महाराज ने युद्ध का ऐलान हर किया। हर महादेव।
1681 से शुरू होकर उन्होंने गोवा के पास संगमेश्वर और कोल्हापुर के आसपास के किले जीत लिए। यह युद्ध सालों तक चला, 1689 तक। मुगल सेना लाखों में थी पर मराठा सेना सिर्फ हजारों में। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। संगमेश्वर में कैद हुए पर झुके नहीं। मौत के सामने भी बोले, मरना मंजूर है पर झुकना नहीं। उसी क्षण तुलापुर में उनका बलिदान हुआ। इतिहास में वे हमेशा के लिए अमर हो गए। यह था संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का अद्भुत बलिदान। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।